हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि आज हम पढ़ेंगे ये जो होता है सिद्धाचार मेथड। सिद्धाचार मेथड क्या होता है, यानी क्वाड्रिक फार्मूला। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दीर्घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। ये क्या होता है, दीर्घात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप। तो देखिए हमको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यक्स का जो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे, हम पूर्ववर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पूर्ववर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम क्या करें, इसमें a से भाग कर दें, लेकिन देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर 4ac लाना है। क्या लाना है, 4ac। तो इसमें 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 4a से गुणा करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4a से गुणा करेंगे तो क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4a से क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब 4a का गुणा ए एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 4a का गुणा जब बी एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4bx क्या हो जाएगा, प्लस का 4abx प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4abx और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जब हम 0 में किसी भी संख्या से या तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। अब हमको a का मान पता है, a का मान कितना है, 2a। a का मान कितना है, 2a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में क्या करेंगे, 2a से भाग करेंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में 2a से भाग करेंगे। तो देखिए 2ab का मान कितना है, 4abx। 2ab का मान कितना है, 4abx। 2ab का मान कितना, 4abx और 2a यानी 2a यानी 2 इंटू a का मान कितना है, 2a इंटू x कितना है, 2a इंटू x है। देखिए x से x कैंसिल, देखिए a से a कैंसिल, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, b का मान जो मिलेगा कितना मिला, b मिला, यानी b का मान, कैपिटल B का मान कितना मिला, स्मॉल b मिला। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है, 2ax। देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या हो गया, 2a और b का मान कितना है, b का मान कितना है, यानी कैपिटल B का मान कितना, स्मॉल b। देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा, 4abx हो जाएगा। देखिए गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हमने कितना जोड़ा, प्लस का b स्क्वायर जोड़े हैं तो प्लस का b स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, पहले से प्लस 4ac
और इसमें से हम माइनस बी स्क्वायर अगर घटा देंगे, क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसको क्या करेंगे हम, 0 के यानी बराबर के उधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। देखिए ये जब माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस बी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी बी स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4ac। इसको यहाँ पर देखते हैं, टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, यह दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर या करने पर, दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा अंडर रूट 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर क्या होगा, प्लस माइनस ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी, 2ax प्लस का बी और बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जब ये वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा। तो ये जब 2 का जोड़ा बनेगा तो एक क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। यानी हमको यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2ax, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, 2a। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या सिद्ध करना था कि माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी पर हम एक सवाल हल कर, जैसे एक सवाल हम लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। क्या करना हमको, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 किस फार्मूले से हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान जो मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। a का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह b का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एक यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे
तो a का मान यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का मान कितना होगा 6 होगा। उसी तरह c का मान कितना होगा 8 होगा, c का मान कितना होगा 8 होगा। अब कुछ करना नहीं है हमको, क्वाड्रिक फार्मूला लगा देना है, यानी सिद्धाचार विधि से क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या होता है 2a होता है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है यानी बट्टे में 2a। अब जो जैसा मान है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको रख देंगे। तो रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x बराबर b का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा -6, b का मान कितना है 6, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस b का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 8 और अपान यानी बट्टे में कितना हो जाएगा 2a, तो a का मान कितना है 2 है। अब इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। x बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 2 का गुणा 2 में करेंगे यानी 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा। अब देखिए जब 64 में से कितना घटाएंगे 36 को माइनस करेंगे, 64 में से क्या करेंगे 36 को माइनस करेंगे तो x बराबर -6 प्लस माइनस कितना होगा 14 में से यानी 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा यानी कितना बचेगा 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा यानी 2, माइनस का कितना होगा 28 होगा, कितना होगा माइनस का 28 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब एक बार इसको देखेंगे, एक बार वो हल कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस इसको 28 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना, यानी 28 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 और इंटू 7, अभी माइनस और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो देखिए क्या होगा x बराबर -6 प्लस माइनस ये कितना, देखिए जब वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है 2 का जोड़ा बनता है, तो ये जब 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 और अंडर रूट -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट -7 और अपान कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें क्या कामन कर सकते हैं 2 कामन करेंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस, अगर 2 कामन कर लेते हैं तो -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -7 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 एक नम 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -7 और बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ सकता है, एक तो लिखेंगे हम धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर -3 प्लस 2 अंडर रूट -7 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक तो x का वैल्यू ये आ गया। दूसरा अगर हम यहीं पर क्या लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, क्या करेंगे अगर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा x बराबर -3 -2 और अंडर रूट -7 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या होगा, इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा 3 प्लस 2 और माइनस अंडर रूट 7 बटे 2, ये क्या हो गया हमारा x का वैल्यू आ गया। तो ये क्या था हमारा x का 2 वैल्यू निकला, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, क्वाड्रिक फार्मूला कैसे सिद्ध होता है इसके बारे में हमने
हम लोग ने जाना और क्या उस पर एक सवाल का प्रैक्टिस किए, और बाकी अब मिलते हैं इसी तरह के सवाल में अगले वीडियो के साथ।